हेलो गाइस, दिस इज सी नीरज महाजन एंड वेलकम यू टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रोसेस देखने वाले हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सीए फाउंडेशन। बट ये कौन सा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, मतलब क्या? मतलब अगर आप 10th स्टैंडर्ड आपका क्लियर हो चुका है, सो यू आर राइट नाउ 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, आपका 12th स्टैंडर्ड अब तक क्लियर नहीं है, बट स्टिल यू कैन रजिस्टर विद आईसीएआई फॉर सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन बच्चों। मतलब यू कैन स्टार्ट योर स्टडीज अर्लियर। अगर अपना फाउंडेशन का आपका हो चुका रजिस्ट्रेशन, देन यू कैन ऑल्सो ऑर्डर योर बुक्स, मतलब आप पढ़ाई इमीडिएटली चालू कर सकते हो। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ देम जिनका 12th अब तक क्लियर नहीं हुआ है एंड यू वांट टू रजिस्टर विद आईसीएआई फॉर सीए फाउंडेशन। तो इसलिए बच्चों, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ऑल द प्रोसेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो इस वीडियो को प्लीज पूरे एंड तक देखना, बिल्कुल भी कोई भी स्टेप मिस आउट मत करना। और ये वीडियो के बाद भी वी ऑल्सो हैव टू डिस्कस अबाउट ऑर्डरिंग ऑफ द बुक्स फ्रॉम आईसीएआई। तो इसलिए बच्चों ये वीडियो को पूरा देखना। थम्स अप, ये वीडियो को एंट्री फीस चार्ज कितना है? ओनली अ थम्स अप, लाइक कर दो। और प्लीज इफ यू आर न्यू स्टूडेंट देन ऑब्वियसली सब्सक्राइब दिस। बिगिन की फॉर योर फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन बच्चों, राइट? तो इंपॉर्टेंटली हमको बस 3 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन विच नाउ यू कैन रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन। पहला वाला तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, बट जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपके इसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर अगर आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं है बच्चों, तो आपको आपका मार्कशीट ये ज्वाइन कर दो, ओके? अदरवाइज आपके पास 2 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ओके? आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और आपका 10th का मार्कशीट, और इन दोनों को एक ही फाइल में अटैच करना। पेज 1 एंड पेज 2। पेज 2 आपका रहेगा डेट ऑफ बर्थ, ओके? एंड पेज 1 आपका रहेगा 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट। अगर आपके 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है तो और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपके 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो पेज नंबर 1 रहेगा आपका 10th स्टैंडर्ड का मार्कशीट एंड पेज नंबर 2 रहेगा आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। इट कैन बी आधार और इवन योर बर्थ सर्टिफिकेट एज वेल, बट इन दोनों को एक फाइल में ही कंबाइन करना है। और ये तुम्हारा फाइल का टाइप क्या रहेगा बच्चों? जेपीईजी या फिर जेपीजी, पीएनजी, डॉक, डीओसीएक्स, डॉक्स, या फिर पीडीएफ ऑल्सो। बट उसका साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए बच्चों? 1 MB ओनली। 1 MB के नीचे उसको स्कैन करके रखना प्लीज गाइज, याद रखना प्लीज। अदर थिंग ऑल्सो, दीज डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी बच्चों सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या बच्चों? ये डॉक्यूमेंट तुमने खुद क्या करना है, तुमको एक उसका फोटो कॉपी मतलब जेरोक्स करना है, और जेरोक्स के बाद एक तो कॉर्नर में कहीं पर तुम्हारा खुद का साइन, खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं बच्चों व्हाट? सेल्फ अटेस्टेड। समझा? तो ये डॉक्यूमेंट तुम्हारा होना चाहिए बच्चों सेल्फ अटेस्टेड, प्लीज कीप दैट इन माइंड। डॉक्यूमेंट नंबर 2 तुम्हारा क्या चाहिए बच्चों? एक बस एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। बट फाइल का भी टाइप तुम्हारा क्या होना चाहिए? एक तो जेपीजी या फिर जेपीईजी, बट इसका साइज बच्चों बहुत कम होना चाहिए। इट शुड बी नॉट मोर देन 100 KB। ऑलराइट। एंड थर्ड तुम्हारा डॉक्यूमेंट बच्चों सिग्नेचर, मतलब क्या? एक कोई ब्लैंक पेज पे कॉर्नर पे तुम्हारा खुद का सिग्नेचर कर दो बच्चों, और वो वाला एरिया उतना क्रॉप कर लो या फिर उसको स्कैन कर लो। इवन दैट तुम्हारा टाइप फाइल क्या रहेगा बच्चों? जेपीजी या फिर जेपीईजी, और उसका भी साइज मैक्सिमम होना चाहिए बच्चों 100 KB। तो ये तुम्हारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तुम्हारे खुद के बेसिक डिटेल्स ऑन बेस्ड ऑन दिस, और आगे पेमेंट करने के बाद ऑब्वियसली देन यू कैन फिनिश योर सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन बच्चों। तो उसके ये तुम्हारे सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद यू हैव टू मेक पेमेंट ऑफ ₹9,200। वहां पे बहुत सारे पेमेंट्स की टेक्निक्स है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, वो करना है। दैट्स इट, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन बच्चों हो चुका। बहुत सारे मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी वेदर कुछ डॉक्यूमेंट हमको आईसीए को भेजना है क्या फिजिकली कुरियर? आंसर इज कंप्लीटली नो। दिस एंटायर प्रोसेस इज बच्चों 100% ऑनलाइन। तुमको कोई भी डॉक्यूमेंट किधर भी बाद में भेजना नहीं है। इट इज 100% ऑनलाइन। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये तुम्हारी एक बार पेमेंट हो गया, प्रोसेस इज डन। ऑलराइट, तो लेट अस गो अहेड एंड चेक द प्रॉपर प्रोसेस डेमो। तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे, तो ये वीडियो को बच्चों लाइक करके रखना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और तुम्हारे सभी फ्रेंड्स को बच्चों ये शेयर कर देना। हाउ टू नाउ एक्चुअली रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन, ये वीडियो अभी तुम्हारे सामने आ रहा है, द प्रोसेस, द डेमो प्रोसेस। ऑल राइट गाइस, तो सबसे पहले आपको जाना है ICAI.org पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन वेबसाइट है ICAI की। ऑल अपडेट्स एवरीथिंग विल बी गिवन ऑन ICAI.org बच्चों। नाउ क्लिक ऑन ई सर्विसेज, वहाँ पे आपको दिखेगा स्टूडेंट सर्विसेज। देन पहला ही आपको लिंक नीचे आएगा एंट्री लेवल फॉर्म्स फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट। अब यहाँ पर बच्चों यू हैव टू एंटर योर बेसिक डिटेल्स, योर नेम एज पर 10th और 12th सर्टिफिकेट मार्कशीट के हिसाब से। प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि बाद में चेंजेस नहीं होते हैं। तो आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो नेम है, दिस विल बी फाइनल, सो बी वेरी वेरी केयरफुल while filling all these details. So that is just right now part A. ये पहला ही part है filing the forms where you're just submitting your basic details like email ID, mobile number, contact details and residence. बट प्लीज़ बी केयरफुल, आप जो भी डिटेल्स भरोगे दैट शुड बी फुल एंड फाइनल। वहाँ पे कोई भी गड़बड़ मत करना, स्पेलिंग मिस्टेक, नथिंग नथिंग नथिंग, ओके? सो फिल द डिटेल्स एकदम एक्यूरेटली।
सो सब डिटेल्स भरने के बाद क्लिक ऑन जनरेट ओटीपी। तो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा, सो बी केयरफुल टू कीप द फोन इन रेंज, एज वेल एज ईमेल आईडी पे भी जाएगा। एंड ऑलवेज प्लीज कीप इन माइंड कि आपका स्पैम फोल्डर चेक किया करो हमेशा। स्पैम फोल्डर आपका जो भी जीमेल आईडी रहेगा, आपका वॉट एवर मेल आईडी, उसके स्पैम फोल्डर चेक करना। कुछ कुछ ईमेल्स वहाँ पे चले जाते हैं गलती से स्टार्टिंग से, सो प्लीज चेक द स्पैम फोल्डर। उसके आगे कैप्शन आएगा, कैप्चा आएगा, कैप्चा डालो बच्चों, और आपका देखो अभी ओटीपी आएगा मोबाइल नंबर एज वेल एज ईमेल आईडी पे, वो आपको डालना है। एंड देन वैलिडेट योर ओटीपी, राइट, ताकि आपका जो भी बेसिक डिटेल्स भरे गए हैं उसको अभी हम लोग वैलिड कंसिडर करेंगे। नाउ योर अकाउंट विल बी क्रिएटेड वंस यू वैलिडेट योर ओटीपी। आपका भी अकाउंट खुल जाएगा। उसके बाद बच्चों क्लिक ऑन ओके यहाँ पर कर देना, और प्लीज़ वहाँ पे आपको फिर से एक मैसेज आ जाएगा, अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि दैट वॉट एवर डिटेल्स यू आर फिलिंग, क्लिक ऑन सबमिट। एंड वॉट एवर डिटेल्स यू आर फिलिंग ये सही है कि नहीं, क्योंकि बाद में कभी भी चेंजेस नहीं होंगे, तो प्लीज़ एक बार रेक्टिफाई कर लो प्रॉपरली एंड देन गो अहेड, क्लिक ऑन ओके अगेन। इसके बाद बच्चों ये आगे जाने के बाद क्लिक ऑन लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट साइकिल पे। यहाँ पे आपको तो आपकी बेसिक डिटेल्स दिख जाएंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड टॉप लेफ्ट पे देखेगा आपको अप्लाई फॉर फाउंडेशन, वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप थोड़ी देर टाइम रुकोगे तो 2-5 सेकंड कि आपका नाम जो बेसिक डिटेल्स थे वो अपने आप यहाँ पे फिल्ड हो जाएंगे, तो उसका टेंशन मत लो। चेक करो, यहाँ पे चेक करो, है ना, फिल हो गया अपने आप। यहाँ पे बाकी डिटेल्स भर देना, मैरिटल स्टेटस वगैरह जो भी, और प्लीज़ चेक करो आपके पर्सनल डिटेल्स एवरीथिंग इज ऑल राइट और नॉट। आर यू अ स्टाफ वार्ड, मतलब आर यू अ चाइल्ड ऑफ ICAI एम्प्लॉई, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के कोई एम्प्लॉई के आप चाइल्ड हो या नहीं। अगर हो तो यस करना, अगर नो हो तो नो कर देना, क्लिक। यहाँ पे आपको डिटेल्स भरने, आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस बच्चों। करस्पॉन्डेंस मतलब यहाँ पे आपको ICAI के बुक स्टडी मॉड्यूल भी भेजे जाएंगे। दिस ये आपको हो सकता है एक काइंड ऑफ करंट कम्युनिकेशन एड्रेस, और उसके बाद आपको रहेगा बच्चों परमानेंट एड्रेस। सो प्लीज़ अच्छे से ठीक से सिलेक्ट कर लेना। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी पूछते हैं कि क्या सर हम बाद में एड्रेस चेंज कर सकते हैं फॉर आवर डिलीवरी ऑफ ICAI स्टडी मटेरियल। आंसर इज येस, क्योंकि उसका प्रोसेस अलग है। ICAI स्टडी मटेरियल मॉड्यूल आपको डिलीवरी करवाने के लिए उसका प्रोसेस, उसका वेबसाइट ही अलग है। एट दैट टाइम आप बाद में तभी एड्रेस चेंज कर सकते हो। सो करस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए यू कैन से योर टेम्पररी करंट एड्रेस, एंड परमानेंट आपका जो घर का भी रहेगा वो आप दे सकते हो। ऑलराइट, एंड बुक्स के लिए तो आप तीसरा कोई एड्रेस भी दे सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर डिलीवरी ऑफ द बुक्स। ओके, इन पर्सनल डिटेल्स बच्चों आपको फादर्स नेम और मदर्स नेम भी भरना पड़ेगा, इवन इफ वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि वो आगे एरर देता है। तो ये भरने के बाद फादर्स मदर्स नेम, फिर सेवन नेक्स्ट एग्जिट करना। हाँ, यहाँ पर गाइज आपको 10th स्टैंडर्ड का आपका मार्कशीट अपलोड करना है, दैट ऑल्सो सेल्फ अटेस्टेड। ओके, सेल्फ अटेस्टेड मतलब क्या, एक फोटो कॉपी जेरॉक्स ले लो आपके 10th के स्टैंडर्ड के मार्कशीट का, जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ है, वहाँ पे कॉर्नर पे कहीं पे साइन कर दो, ब्लू कलर से चाहिए तो ब्लू इंक से, और फिर उसको अपलोड करना है इन द साइज एंड फॉर्मेट विच आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ओके, मतलब PDF साइज चाहिए, JPG और साइज JPG और साइज मैक्सिमम 1 MB। ओके, अगर बच्चों ड्यूरिंग द प्रोसेस आपके पास मान लो डॉक्यूमेंट्स नहीं है या फिर लॉग आउट हो गया, डोंट वरी, तो ICAI.org पे फिर से जाओ, वहाँ पे सर्विसेज पे जाना, स्टूडेंट सर्विसेज पे जाना, नीचे आना स्पेशल सेल्फ सर्विस पोर्टल पे, और उसके पे नीचे सेकंड वाली लिंक पे क्लिक करना। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी बच्चों APP नंबर मतलब एप्लीकेशन नंबर आ चुका रहेगा ऑन SMS और ईमेल, उसको एंटर करके आपको फिर से लॉगिन करना है, और फिर से आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करना है स्टूडेंट साइकिल पे। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट साइकिल पे क्लिक करने के बाद फिर से अप्लाई फाउंडेशन, आपको आपने अब तक जो भी डिटेल्स भरे गए थे वो वैसे वैसे आपको मिलेंगे, वो अपलोड हो जाएंगे, डोंट वरी। गो ऑन द नेक्स्ट पेज जहाँ पे पेंडिंग है। ओके, योर स्टूडेंट्स नाउ अपलोड एज पर योर 10th स्टैंडर्ड के मार्कशीट, आपका रोल नंबर, आपका बोर्ड कौन सा, कितने मार्क्स मिले, कितने में से परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। इफ़ योर ICSE स्टूडेंट्स एक्सेट्रा, तो उस हिसाब से आपका वहाँ पे ग्रेड भी डाल देना। तो उसको अपलोड कर देना बच्चों एज पर द फॉर्मेट आई हैव टोल्ड यू। अपलोड होने के बाद ग्रीन साइन होने के बाद नीचे आ जाओ। ये अभी भी आपको प्रोविजनल ना ही बताएगा, बट स्टिल यू कम डाउन एंड नाउ सिलेक्ट वेरी केयरफुली योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आप इंग्लिश है तो इंग्लिश चूज़ करो या फिर हिंदी, एंड नाउ गो ऑन नेक्स्ट पेज। ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया बच्चों का। ठीक है बच्चों, बट सिग्नेचर का मैं आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा रहा हूँ कि आपका सिग्नेचर ऐसा दिखना चाहिए काइंड ऑफ अपलोड करने के लिए। अरे अरे तो अरे। आपका रीसेंट कलर फोटोग्राफ अपलोड करो और सिग्नेचर भी अपलोड करो, हो गया आपको। यहाँ पे 2 ही डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, बस दैट्स इट। अपलोड होने के बाद नीचे आप स्कैन करोगे, नीचे आओगे तो सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जनरल नहीं लिया तो भी चलेगा, जब जनरेट OTP करो, OTP आएगा बच्चों, और उसको फिर वैलिडेट कर लेना।
दैट्स इट। OTP के पहले ऑब्वियसली एक कैप्चा आएगा, उसको सबमिट करो और फिर वैलिडेट कर लेना बच्चों। वैलिडेट दबाने के बाद सक्सेसफुली होने के बाद प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सबमिट। ये सबमिट होने तक कोई भी फाइनलाइजेशन नहीं है। ओके टू सबमिट करो, अगले पेज पे जाओ। यहाँ पे आपको बैंक मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। इतने सारे यहाँ पे अवेलेबल है ऑप्शंस, गो एंड चूज एंड मेक द पेमेंट 9200 रुपीज़। पेमेंट होने के बाद बच्चों आपका फिर से वो पेज रीलोड हो जाएगा। दैट्स इट, आपको आएगा पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल, वहाँ पे ओके कर दो। दैट इज इट। ओके, तो ये आपका प्रूफ है कि पेमेंट हो चुका है। आपका ऑर्डर आईडी, आपको APP नंबर सब कुछ दिख जाएगा, बस क्लिक करो। दैट्स इट, ये प्रोसेस आपका हो चुका है बच्चों। यहाँ पे आपको बाद में थोड़ी देर के बाद ईमेल या फिर SMS भी आएगा, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर दिस बच्चों, आफ्टर 2-3 डेज आपको SMS आएगा कि आप अभी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो आपको ICA मटेरियल। उसके लिए बच्चों मेरा दूसरा वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माई चैनल, हाउ टू ऑर्डर बुक्स, वो चेक करो। और आपका बच्चों यहाँ पे चेक करो, अभी टॉप लेफ्ट पे आपको दिखेगा बच्चों, आपको फोटो, नाम, ईमेल सब कुछ आपको दिख जाएगा। दैट मीन्स आपका प्रोफाइल बन चुका है प्रॉपर्ली। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, सबके साथ शेयर कर दो। एंड प्लीज़ CDS मतलब वो तुम्हारा सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से बुक्स ऑर्डर कैसे करना है उसका वीडियो भी देख लेना। ऑल द बेस्ट गाइस, टाटा, बाय बाय।